नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडियन करेंसी। दोस्तों, आज से पहले मैंने अपने चैनल पर 41 वीडियो डाली है। तो उन 41 वीडियो में मैंने सिक्कों के मापदंड के बारे में ही बताया, नोटों के मापदंड के बारे में ही बताया है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में सिक्कों से जुड़े कुछ कानून के बारे में बताऊंगा, जिसको जानना आपके लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, मैं जिस कानून के बारे में बात कर रहा हूं वो कोई साधारण कानून नहीं है। इसको न मानने पर आपको देशद्रोह तक की सजा हो सकती है। और आज से पूर्व मध्य प्रदेश में ऐसा केस हुआ भी है, जहां एक दुकानदार ने बात को ना मानी, इस कानून को ना माना, तो उसको 200 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ा। दोस्तों, मैं जिस कानून के बारे में बात कर रहा हूं उसका पूरा नाम है सिक्का अधिनियम 2011 अर्थात कॉइनेज एक्ट 2011। दोस्तों, कॉइनेज एक्ट 2011 के आने से पहले हमारे देश में अन्य प्रकार के कानून चला करते थे, जिसको बदल दिया गया। उसमें प्रमुख थे द मेटल टोकन एक्ट 1889, सिक्का अधिनियम 1906, कांस्य सिक्का अधिनियम 1918, मुद्रा अध्यादेश 1948 और छोटे सिक्के अधिनियम 1971। तो जब से कॉइनेज एक्ट 2011 लागू हुआ, तब से इन सारे कानूनों को बंद कर दिया गया, बदल दिया गया। एक छोटी सी बात जो आप सभी के नॉलेज में होगी कि 2011 से बहुत सारे सिक्के बंद हो गए थे, जैसे 4 आना तक के सिक्के बंद कर दिए गए थे। ये कानून उसी समय लाया गया था। तो यह जो अधिनियम है, ये जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू है। और आप और हम सब जानते हैं कि सिक्का जो है वह हमारे भारत सरकार के निर्देशानुसार या उसके किसी संगठन के निर्देशानुसार ही सिक्के बनाए जाते हैं। इसके अलावा सिक्के बनाने के लिए किसी को अधिकृत नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अब जानते हैं हम लोग बिंदुवार कि ये एक्ट आने के बाद हम लोग सिक्कों के साथ क्या क्या नहीं कर सकते या किस नियम का पालन हम लोगों को करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला बिंदु यह है कि अगर सिक्का लेने से कोई मना कर देता है या सिक्के जमा करने से कोई मना कर देता है, तो उसके तहत आईपीसी धारा 188 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। दोस्तों, इस कानून के तहत तीसरा बिंदु यह है कि हम लोगों ने सुना था कि पहले जो कॉपर निकल के 1 रुपए के 2 रुपए के सिक्के हुआ जाते थे, वो बांग्लादेश आदि जगहों में जाकर के निर्यात कर दिए जाते थे और उसको पिघला करके ब्लेड आदि और अलग अलग प्रकार के गहना आदि बनाए जाते थे। इसी कानून के तहत ये नियम है कि किसी सिक्के को बनाते हैं तो उस पर जितना अंकित मूल्य है और उसका जितना भार है वो दोनों बराबर होना चाहिए। दोस्तों, इसका 5वां जो बिंदु है वह व्यापारी संगठनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के तहत अगर सिक्कों में आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आप व्यापारी हैं और किसी को एक दिन में आपको 1 रुपए से ज्यादा वाले सिक्के अगर आपको देने हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक ही पेमेंट कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप प्रतिदिन उसका भुगतान नहीं कर सकते हैं। अगर आप पकड़े जाते हैं इसका भुगतान करते हुए, तो इसके धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर मान लीजिए आप 50 पैसे के सिक्के में भुगतान करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए तक का प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान कर सकते हैं। 11 के कॉइनेज एक्ट के तहत जो है धारा 5 के खंड ए के तहत जो है, अगर आप सिक्के को नष्ट करते हैं या तोड़ते हैं तो उसके बराबर का भुगतान आपको करना पड़ेगा। ये कानूनी प्रक्रिया है। तो कॉइनेज एक्ट 2011 के धारा 9 के तहत अगर आपको लगता है कभी ऐसा कि किसी ने आपको जाली सिक्का दे दिया है या नकली सिक्का दे दिया है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उसको नष्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसी कानून के तहत आप किसी सिक्के को ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही पिघला सकते हैं। लेकिन वहां पे आपको छूट है जहां मैंने जाली सिक्के प्राप्त करने की बात कही। दोस्तों, इसी कानून के तहत मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा आप यानी कि किसी चीज को आपको खरीदना है तो वहीं पे आप केवल सिक्के का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस सिक्के का कहीं उपयोग नहीं कर सकते। और दोस्तों, इन सारे कानून में मुझे सबसे महत्वपूर्ण यही बिंदु लगा जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं कि यह कानून कहता है कि आप इस सिक्के के फेस वैल्यू के बराबर ही आप सिक्के को खरीद या बिक्री कर सकते हैं। इसके फेस वैल्यू के ऊपर आप इस सिक्के का या किसी भी प्रकार के सिक्के का आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कॉइनेज एक्ट 2011 के मामले में। दोस्तों, ये जितने भी मैंने आपको बिंदु बताई, अगर आप कॉइन कलेक्टर हैं या फिर आपका कोई शॉप है, तो इस प्रकार के कानून का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के कानून के तहत ही आपको
सिक्के कलेक्शन करना या सिक्के का आदान प्रदान करना आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी नियम को मानते हैं, खुद से कोई नियम बना लेते हैं, तो वह गैर कानूनी अपराधी माना जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बनाना मेरा यही मुख्य उद्देश्य था कि आप सिक्कों के प्रति अगर कलेक्टर हैं, कलेक्शन करते हैं, व्यापारिक संगठन से जुड़े हैं, आपका कोई शॉप है, तो आप सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, ताकि आपको कोई कानूनी पचड़े में न पड़ना पड़े। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको जानकारी जो लगी उसके बारे में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।